दो युवकों की अलग अलग नीयत और हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की भविष्यवाणी। दोस्तों, आज की यह कहानी हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के युवावस्था की एक अद्भुत घटना है। यह दो युवकों के जीवन और उनकी नीयत के अंतर को दर्शाती है, जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सीख देती है। एक दिन हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि एक महान बुजुर्ग की दरगाह की ओर जा रहे थे। उनके साथ दो और युवक भी थे। चूंकि उनकी मंजिल एक ही थी, इसलिए वे रास्ते में आपस में विभिन्न विषयों पर बातचीत करने लगे। व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक मुद्दे, यहाँ तक कि राज्य के मामलों पर भी चर्चा हुई। लेकिन हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि चुपचाप सब सुनते रहे और स्वयं कुछ नहीं बोले। युवकों की नियत बातचीत के दौरान एक युवक ने दूसरे से पूछा, भाई तुम इस बुजुर्ग के पास क्यों जा रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं वहां जा रहा हूं ताकि वे मेरी रोजी में बरकत के लिए दुआ करें। अब पहले युवक ने दूसरे से पूछा, तुम किस उद्देश्य से जा रहे हो? उसने कहा, मैं जा रहा हूं उस बुजुर्ग की परीक्षा लेने। मैं देखना चाहता हूं कि वे कितने बड़े पीर हैं और कितना ज्ञान रखते हैं। मैं उनसे ऐसे कठिन प्रश्न पूछूंगा जिनका उत्तर देना उनके लिए मुश्किल होगा। मैं यह परखना चाहता हूं कि वे सिर्फ एक सूफी हैं या वास्तव में एक बड़े आलिम भी हैं। इसके बाद उन्होंने हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा, भाई तुम किस उद्देश्य से जा रहे हो? उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं वहां अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि उस बुजुर्ग की दुआ की बरकत मुझ पर बरसे और अल्लाह उनके वसीले से मुझ पर रहमत करे। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। बुजुर्ग की भविष्यवाणी लंबी यात्रा के बाद वे बुजुर्ग की दरगाह पर पहुंचे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनके आने से पहले ही उस बुजुर्ग को उनके बारे में सब कुछ पता चल चुका था। इसलिए उन्होंने उन्हें कुछ कहने का मौका दिए बिना ही एक एक कर उनकी नीयत के बारे में भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया। पहले युवक, जो रोजी की बरकत के लिए आया था, उससे उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पैरों के नीचे सोने के ढेर देख रहा हूँ। फिर दूसरे युवक, जिसने परीक्षा लेने का इरादा किया था, उसकी ओर देखकर कहा, तुम जिन कठिन प्रश्नों के उत्तर लेने आए हो, मैं उनके उत्तर पहले ही जानता हूँ। तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर यह है, दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है। एक एक कर उन्होंने उसके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी पेशानी पर कुफ्र की निशानी देख रहा हूँ। शीघ्र ही तुम इस्लाम से फिर जाओगे और मुरत्तद हो जाओगे। भविष्यवाणी की सच्चाई, बुजुर्ग की यह बात बाद में सच साबित हुई। यह युवक, जिसका नाम इब्नुस साका था, खलीफा का एक संदेशवाहक बन गया। एक बार उसे एक विशेष संदेश लेकर सम्राट हिरक्लियस के दरबार में भेजा गया। सम्राट उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित हुआ और उसे अपना राजदूत बना लिया। कुछ समय बाद इब्नुस साका को सम्राट की एक पुत्री से प्रेम हो गया। उसे पाने के लिए उसने इस्लाम त्याग कर ईसाई धर्म अपना लिया और अंततः इसी कुफ्र की हालत में उसकी मृत्यु हो गई। नाउजुबिल्लाह। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की भविष्यवाणी। फिर उस बुजुर्ग ने हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की ओर देखा और कहा, बेटा मैं देख रहा हूँ कि एक दिन तुम बगदाद के मिंबर पर खड़े होकर कह रहे हो, मेरा यह कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है, और उस समय उपस्थित सभी औलिया तुम्हारे सामने सिर झुका देंगे। यह भविष्यवाणी भी बाद में सच हुई। एक दिन जब हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि बगदाद की शाही मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर वाज कर रहे थे, तो अचानक उनके मुंह से निकला, मेरा यह कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। जैसे ही यह शब्द निकले, वहाँ मौजूद सभी औलिया बुजुर्गों ने सिर झुका दिया। कुछ ने कहा, बल्कि मेरा सिर और तुम्हारी आंखों पर। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी नीयत जैसी होगी, हमारा अंजाम भी वैसा ही होगा। जो लोग अल्लाह के वलियों का अदब करते हैं, वे दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं, और जो गुस्ताखी करते हैं, वे बर्बाद हो जाते हैं। आइए हम अल्लाह के नेक बंदों का सम्मान करें और उनकी दरगाह पर सिर्फ रूहानी सुधार और दुआ के लिए जाएं। अल्लाह हमें सही समझ अता करे। आमीन।